देते हैं सर। अच्छा, ठीक है। जितनी भी हम थोड़ा सा आशीष नरेडी साहब के पास जाना चाहते हैं हैदराबाद। एक डोंबिवली से एक हमारी दर्शिका ने मेल किया है कि स्कूल से कोई इंक्वायरी के लिए पूछिए, जानकारी मांगिए, उसके भी 100 रुपए ले लेते हैं। अरे तो आदमी को पट्टा डाल के ही पेरेंट्स को वहीं बांध लो। आशीष नरेडी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हम अभी जूते को लेकर ही बात कर रहे थे, अलग अलग मुद्दे पे थोड़ा पता तो चल जाए कि किस तरह का गेम चल रहा है। लोगों को किस्सा मालूम नहीं होता है कि इसको किस तरह से भीतर क्या चल रहा है स्कूलों की दुनिया में। वो सब कुछ कहानियां बताइए हमारे दर्शकों को। जी रवि जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अभिभावकों को इतना बड़ा मंच दिया अपनी व्यथा रखने के लिए और स्कूलों की पोल खोलने के लिए। तो हैदराबाद की भी मैं कुछ पोल खोलूं आपके माध्यम से। जूतों तक जाने के पहले एक चीज सभी दर्शकों को बता दूं कि आज की डेट में हैदराबाद स्कूल की लूट का बेताज बादशाह बना हुआ है। जितनी लूट हैदराबाद में है, जितनी ज्यादा फीस यहां पर है, शायद ही किसी और शहर में होगी। एक और जानकारी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अगर हम देखें कि रहने पर रोजमर्रा की जिंदगी में कितना खर्च यहां पर होता है, तो हैदराबाद सबसे सस्ते शहरों में आता है। फिर भी यहां पर स्कूल फी की लूट सबसे ज्यादा है, स्कूल फीस सबसे ज्यादा है। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा, पूरे तथ्यों के साथ कह रहा हूं, पूरी रिसर्च के साथ कह रहा हूं। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल है जो आप देख सकते हैं, जहां पे अलग अलग शहरों की स्कूल फीस का ब्यौरा दिया हुआ है, जहां पे न्यूज रिपोर्टर्स ने पाया है कि हैदराबाद सबसे महंगा है। न्यूज की ही बात नहीं, यहाँ पे कई एनजीओज ने, फॉरेन यूनिवर्सिटी और यहाँ के किसी एक संस्था ने मिलकर रिसर्च की है। उन लोगों ने भी यही पाया है कि हैदराबाद सबसे महंगा शहर है स्कूली शिक्षा के लिए। और स्कूल फी की लूट से अभिभावकों पर, छात्र छात्राओं पर क्या असर पड़ता है, इसका एक उदाहरण आपको दूं तो एनडीटीवी की ही एक रिपोर्ट आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे दिया हुआ है 7 जनवरी की एनडीटीवी की रिपोर्ट है, जहां पर एक छात्र ने आत्मदाह किया, सुसाइड की। और ये पहला इंस्टेंस नहीं था, उसके पहले भी ऐसे इंस्टेंस आ चुके हैं जहां पर छात्रों ने स्कूल फीस के लिए आत्मघात किया है, सुसाइड की है। तो किसानों की आत्महत्या के किस्से तो हम सुनते आए हैं। ये एक नया किस्सा हैदराबाद और तेलंगाना राष्ट्र से चालू हुआ है कि छात्र छात्रा और उनके माता पिता स्कूल फीस नहीं दे सकने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। इससे बड़ा दुखदाई और दर्दनाक किस्सा क्या होगा। चलिए अभी अगर हम आज के मुद्दे पे आ जाएं, जूतों के हालत पे आ जाएं, तो हालत कुछ बेहतर है। यहाँ पर अभिभावक को, माता पिता को आत्मघात नहीं करना पड़ेगा। शायद घर का कुछ सामान वामान बेच दे या जेवर वेवर बेच दे तो चल जाएगा। और ये फिर मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं। हमने ऐसे ही एक जन सुनवाई का कार्यक्रम जब रखा, वहां पर एक महिला आई और उन्होंने बताया उसका पति ऑटो चलाता है, महीना 800 रुपए उसके स्कूल में फीस थी, उसके बच्चों के स्कूल में। एक साल में उस स्कूल ने 800 रुपए से बढ़ाकर फीस को 1200 रुपए कर दिया। और स्कूल क्योंकि कम फीस वाला था, वहां पर यूनिफॉर्म नहीं था, उसी साल उसने यूनिफॉर्म लागू कर दिया। यूनिफॉर्म ही नहीं, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म भी लागू किया। और यूनिफॉर्म के चलते चलते एक नॉर्मल शूज जो कि रोजमर्रा वो पहने, और एक स्पोर्ट्स शूज। इसके ऊपर की चोट ये कि ये सारी चीजों को उसी स्कूल से खरीदना आवश्यक था। तो इस माता का एक साल का एक बच्चे के ऊपर जो 10-12 हजार रुपए का खर्चा होता था, वो बढ़कर फीस के चलते, यूनिफॉर्म और जूतों के चलते बढ़कर 20-22 हजार रुपए हो गया। 100% इंक्रीज, 100%। और 2 बच्चे हैं, कहां से लेके आएगा। एक ऑटो चलाने वाला एक साल में बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद कर 20-25 हजार रुपए जमा करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। आप उसको एकदम से एकाएक बोलेंगे कि 50 हजार रुपया लाओ, ला पाएगा? इस माता ने अपना मंगलसूत्र बेच के अपने बच्चों के यूनिफॉर्म और जूते खरीदे, और अपनी रसीद उसने सभी को उस जन सुनवाई कार्यक्रम में बताई। इस महिला की व्यथा अखबारों ने भी खूब छापी, पर हुआ यह कि सभी ने अखबार में पढ़ा, नेताओं ने पढ़ा, बोला हम इसके ऊपर कुछ करेंगे, पर उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो हैदराबाद की स्थिति इतनी दयनीय है और इतना
इतनी लूट यहाँ पर मची है कि जिसका ब्यौरा मैं अगर देना चाहूँ तो बहुत और कुछ आप आपको देते चलिए। आप थोड़ा दे जूते का सकता भी हूं किस्सा इसमें। बताइए थोड़ा। हाँ, जूते का भी किस्सा बताइए। बताइए, आप सुन तो रहे हैं हम। जूते में आप जैसे सब बता रहे हैं, जूतों में ब्रांड तो हर जगह चलता ही है कि और सबसे महंगा ब्रांड चाहिए। 2-2.5 हजार में जूता आपको ऑनलाइन भी मिल जाए, बाहर भी मिल जाए। 3,600 रुपए में स्कूल बेच रहा है, उसकी भी शिकायत हमारे पास आई है। और महंगा ब्रांड बेच के ही कई स्कूलों का मन नहीं भरता। उसके बावजूद भी इनको यह है कि हर साल 2 साल में यूनिफॉर्म ही नहीं, जूते का ब्रांड भी चेंज करेंगे। और अगर कोई छात्र उनका बताया हुआ ब्रांड पहनकर ना आए तब उसके ऊपर फाइन डालेंगे। तो आप ये देखिए कि स्कूल कोई भी एक मौका नहीं छोड़ेगा जहां से वो कुछ पैसा निकाल सके, थोड़ा लूट सके और अपनी जेब भर सके। वरना जूते का ब्रांड चेंज करने का क्या तत्व हुआ। एक शिकायत और अभिभावक से आई थी हमको। बच्चे को पिछले साल का जूता आता था, पाँव में बराबर आता था, पर अगले साल स्कूल ने ब्रांड चेंज कर दिया। अभिभावक ने खरीदने से मना कर दिया तो स्कूल ने बताया कि भाई हमको यूनिफॉर्मिटी चाहिए, सभी एक जैसे दिखने चाहिए। तो अभिभावक ने पूछा, भैया माता पिता, माता माँ बेटे एक जैसे नहीं दिखते, भाई बहन भाई भाई एक जैसे नहीं दिखते, आपको बच्चों के जूते एक जैसे करने हैं? जी बहुत हम कुछ तो लाज करिए। अगले सेगमेंट में बात करेंगे। एक ब्रेक लेना पड़ेगा। तो देखिए कि स्कूलों को लेकर नेता गोलमोल नियम बना रहे हैं। वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि नेताओं का वहां से धंधा चलता है और आपकी निगाह वहां नहीं जाए, इसलिए आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन कोई धार्मिक मसला आपके कपार में ठूंस दिया जाता है और आप दिन भर उसी को लेकर बाई में रहते हैं और ध्यान ही नहीं रहता कि आपके बच्चे से आपको मजबूर किया जाता है कि आप इस ब्रांड के जूते खरीदें। अगर आपको ये व्यवस्था में कोई गलत नहीं लगती तो आप जरूर बुद्धिमान व्यक्ति हैं।